नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही कमाल की बल्कि कहूँ तो जादुई चीज के बारे में बात करते हैं, मशीन लर्निंग। अब ये मत सोचिएगा कि ये कोई भविष्य की टेक्नोलॉजी है, नहीं नहीं, ये तो आज अभी इसी वक्त हमारे फोन में, हमारे यूट्यूब, इंस्टाग्राम, हर जगह मौजूद है। अच्छा, कई बार लोग इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई से कंफ्यूज कर लेते हैं। तो इसे ऐसे समझिए, एआई एक बहुत बड़ा सपना है कि मशीनें भी इंसानों की तरह सोच सकें, और मशीन लर्निंग उस सपने को हकीकत में बदलने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका है, एक रास्ता है। तो चलिए इस दिलचस्प दुनिया में एक साथ कदम रखते हैं। देखिए, हम सब जानते हैं कि हम इंसान कैसे सीखते हैं, स्कूल जाकर, किताबें पढ़कर और हाँ, अपनी गलतियों से भी। पर क्या कोई मशीन बिल्कुल एक स्टूडेंट की तरह सीख सकती है? क्या हम उससे कुछ पढ़ा सकते हैं? बस यही वो सवाल है जिसके चारों ओर मशीन लर्निंग की पूरी दुनिया घूमती है। तो चलिए इसी बड़े सवाल का जवाब ढूंढते हैं। और इसका जवाब ना मशीन लर्निंग और जो पुरानी वाली प्रोग्रामिंग होती है उसके बीच के एक बहुत बड़े फर्क में छिपा है। जरा इस स्लाइड को बहुत ध्यान से देखिए। पुरानी यानी पारंपरिक प्रोग्रामिंग में हम कंप्यूटर को डेटा और नियम मतलब कि प्रोग्राम दोनों देते हैं और फिर वो हमें जवाब देता है। जैसे हम उसे नियम बता देते हैं कि अगर ईमेल में फ्री प्राइस जैसा कुछ लिखा हो तो उसे स्पैम में डाल दो। लेकिन मशीन लर्निंग में कहानी बिल्कुल उल्टी है। यहाँ हम मशीन को डेटा और जवाब दोनों ही दे देते हैं और मशीन से कहते हैं कि तुम खुद पता लगाओ कि नियम क्या है। यही तो इसका असली जादू है। वो खुद सीख जाती है कि स्पैम को पहचानना कैसे है। तो चलिए अब चलते हैं मशीन लर्निंग के स्कूल की पहली क्लास में। और यहाँ सीखने का जो तरीका है ना, वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा हम सबने स्कूल में सीखा है, एक टीचर की देखरेख में। इस तरीके को कहते हैं सुपरवाइज्ड लर्निंग। सुपरवाइज्ड मतलब किसी की निगरानी में सीखना। इसमें मशीन को जो भी डेटा दिया जाता है वो लेबल्ड होता है, मतलब हर डेटा के साथ उसका सही जवाब पहले से ही टैग किया हुआ होता है, बिल्कुल एक गाइड बुक की तरह जिसमें हर सवाल का जवाब पहले से ही मौजूद हो। इसका एक क्लासिक उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए हमें मशीन को हाथ से लिखा हुआ टू पहचानना सिखाना है। तो हम क्या करेंगे? हम उसे टू की हजारों तस्वीरें दिखाएंगे और हर तस्वीर पर एक लेबल, एक चिट लगा देंगे कि भाई ये टू है। इस डेटा से मशीन सीखती है, ट्रेनिंग लेती है और धीरे धीरे वो खुद ही टू के पैटर्न को पकड़ना सीख जाती है। फिर अगली बार जब वो कोई नया अनदेखा टू देखती है तो उसे फटाक से पहचान लेती है। इसका सबसे बढ़िया रोजमर्रा का उदाहरण है हमारे ईमेल का स्पैम फिल्टर। मशीन को लाखों ईमेल दिखाए जाते हैं और हर ईमेल पर पहले से ही लेबल लगा होता है, ये स्पैम है और ये स्पैम नहीं है। बस इसी ट्रेनिंग से वो सीख जाती है कि आने वाले नए स्पैम ईमेल को खुद ब खुद कैसे पहचानना है। तो ये तो हुई टीचर के साथ सीखने की बात, मतलब सुपरवाइज्ड लर्निंग, जहां हर सवाल का जवाब पहले से पता था। पर सोचिए, क्या हो अगर कोई टीचर हो ही ना और स्टूडेंट को खुद ही किताबों के एक बड़े से ढेर में से पैटर्न ढूंढने पड़े। इसी को कहते हैं अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। यहाँ मशीन को अनलेबल्ड डेटा दिया जाता है, मतलब कोई सही जवाब नहीं बताया जाता। उसे बस डेटा के उस बड़े से ढेर में से खुद ही मिलती जुलती चीज़ों के ग्रुप्स बनाने होते हैं, जिन्हें क्लस्टर्स कहते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी बच्चे को अलग अलग रंग के बहुत सारे खिलौने देकर कहा जाए कि इन्हें अपने हिसाब से ग्रुप में जमा दो, बिना ये बताए कि ग्रुप कैसे बनाने हैं। ये स्लाइड इसका एक जबरदस्त उदाहरण दिखा रही है। सोचिए, एक कमरे में दो लोग एक साथ बात कर रहे हैं और आपने उसे रिकॉर्ड कर लिया। अब आवाज तो मिक्स हो गई। मशीन उस मिली जुली आवाज को सुनकर सिर्फ पैटर्न के आधार पर उन दोनों आवाजों को अलग अलग कर सकती है। और कमाल की बात यह है कि मशीन ने ये सब बिना ये जाने किया कि आवाज आखिर होती क्या है। जब नेटफ्लिक्स या अमेज़न हमें हमारी पसंद की फिल्में या सामान दिखाते हैं तो वो यही अनसुपरवाइज्ड लर्निंग इस्तेमाल कर रहे होते हैं। वो हमारे जैसे हजारों लोगों के देखने या खरीदने के पैटर्न को समझते हैं, फिर एक जैसे लोगों का ग्रुप बनाते हैं और फिर हमें वो चीज़ें सुझाते हैं जो हमारे ग्रुप के दूसरे लोगों को पसंद आई हैं। तो हमने टीचर के साथ सीखना यानी सुपरवाइज्ड और खुद से पैटर्न ढूंढना यानी अनसुपरवाइज्ड देख लिया। चलिए अब सीखने के तीसरे और शायद सबसे मजेदार तरीके पर चलते हैं। ये तरीका है कोशिश करो, गलती करो और अपनी गलतियों से सीखो, बिल्कुल एक वीडियो गेम खेलने की तरह। इसे कहते हैं रीइंफोर्समेंट लर्निंग। इसमें मशीन एक एजेंट की तरह काम करती है। उसका एक लक्ष्य होता है। जब भी वो उस लक्ष्य की तरफ कोई सही कदम उठाती है तो उसे रिवॉर्ड मिलता है, मतलब कुछ पॉइंट्स मिलते हैं, और गलत कदम पर पेनाल्टी लगती है।
धीरे धीरे हजारों लाखों बार कोशिश कर करके वो सीख जाती है कि ज्यादा से ज्यादा रिवॉर्ड कैसे कमाया जाए। इसका एक बहुत पुराना और फेमस उदाहरण है आर्थर सैमुअल का चेकर्स खेलने वाला प्रोग्राम। उस प्रोग्राम ने खुद के साथ ही लाखों गेम खेले। जब भी वो जीतने वाली चाल चलता उसे एक रिवॉर्ड मिलता और हारने वाली चाल पर पेनाल्टी। और बस इसी ट्राई एंड एरर से अपनी गलतियों से सीखते सीखते वो इतना अच्छा हो गया कि बड़े बड़े इंसानी चैंपियंस को भी हराने लगा। तो अब जब हमारी मशीन ने अलग अलग तरीकों से सीखना शुरू कर दिया है, तो आइए देखते हैं कि उसके इस स्कूल में कौन कौन से ज़रूरी टूल्स या कह लीजिए स्टडी मटेरियल होते हैं और उसके फाइनल एग्जाम यानी कि रिपोर्ट कार्ड को कैसे समझा जाता है। सबसे पहली और सबसे ज़रूरी चीज़ है डेटा सेट। इसे आप मशीन की किताबें और नोट्स समझ सकते हैं। ये वो अनुभव है जो मशीन को किसी भी काम को बेहतर तरीके से करने के लिए दिया जाता है। और एक बात याद रखिए, जितना अच्छा और ज़्यादा डेटा सेट होगा, मशीन उतना ही बेहतर सीखेगी। फिर आता है एल्गोरिदम। ये मशीन के सीखने का तरीका या मेथड है। ये असल में एक मैथमेटिकल रेसिपी की तरह होता है जो डेटा में से पैटर्न को ढूंढ निकालने का काम करती है। जैसे कोई स्टूडेंट रट्टा मार के सीखता है और कोई कॉन्सेप्ट को समझकर, वैसे ही अलग अलग काम के लिए अलग अलग एल्गोरिदम होते हैं। तो जब हम डेटा सेट पर एल्गोरिदम चलाते हैं तो सीखने की इस पूरी प्रक्रिया के बाद जो फाइनल चीज तैयार होती है उसे मॉडल कहते हैं। ये मशीन का वो ट्रेन्ड दिमाग है जिसमें सारी की सारी लर्निंग स्टोर हो चुकी है। अब ये मॉडल नए अनजाने डेटा पर भविष्यवाणी करने के लिए तैयार है। और आखिर में आती है एक्यूरेसी। ये है मशीन का फाइनल एग्जाम स्कोर। हम अपने मॉडल को एक नए टेस्ट डेटा पर परखते हैं जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा है। एक्यूरेसी हमें ये बताती है कि हमारा मॉडल उस अनजान डेटा पर कितने प्रतिशत सही जवाब दे पा रहा है। तो ये जो ग्रेजुएट हो चुकी मशीनें हैं ना, आज हमारी पूरी दुनिया चला रही हैं। गूगल सर्च से लेकर अमेज़न की सिफारिशों तक, हमारी फोटो गैलरी में चेहरों को पहचानने से लेकर मंगल ग्रह पर घूम रहे रोवर्स तक, हर जगह मशीन लर्निंग अपना कमाल दिखा रही है। आर्थर सैमुअल, जिन्हें मशीन लर्निंग के सबसे शुरुआती दिग्गजों में से एक माना जाता है, उन्होंने 1959 में ही इसे कितनी खूबसूरती से समझाया था। उन्होंने कहा था कि ये कंप्यूटर को बिना कोई सीधा प्रोग्राम लिखे खुद से सीखने की क्षमता देने का विज्ञान है। यही इसकी सबसे सरल और सबसे पावरफुल परिभाषा है। तो आज हमने क्या क्या सीखा? हमने देखा कि मशीन लर्निंग पुरानी प्रोग्रामिंग से कैसे अलग है। हमने सीखने के 3 तरीके देखे: सुपरवाइज्ड यानी टीचर के साथ, अनसुपरवाइज्ड मतलब खुद से पैटर्न ढूंढना, और रीइंफोर्समेंट यानी गलतियों से सीखना। अब जब हम ये जानते हैं कि एक मशीन कैसे सीख सकती है, तो मेरा एक सवाल है, अगर हमें मौका मिले तो हम किसी मशीन को दुनिया की कौन सी बड़ी समस्या हल करना सिखाएंगे? सोचिएगा जरूर।